जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और सारी संगत जी को जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी आपका। आज मैं एक बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा सत्संग लेकर आई हूँ। बहुत ही डिवाइन सत्संग है। और ये सत्संग मुझे राजस्थान से ज्योति आंटी ने मुझे भेजा है व्हाट्सएप पर। उन्हीं ने अपने वॉइस में रिकॉर्ड कर कर भेजा है। तो चलिए उनके सत्संग को सुनते हैं। और सत्संग को पूरा सुनिएगा, सत्संग को अधूरा मत छोड़िएगा, जिससे कि आपको पूरी ब्लेसिंग मिले। गुरु जी की अपार ब्लेसिंग मिलती है हमें जब सत्संग हम पूरा सुनते हैं। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, सत्संग सुनने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आप उस पर भेज सकते हैं लिखकर या अपने वॉइस में रिकॉर्डिंग कर कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। और जो हमारी सत्संग शेयर करने वाली प्यारी सी आंटी जी हैं उनको भी जय गुरु जी। हमारी जो प्यारी सी आंटी हैं ये हमारा सत्संग शेयर करती हैं। जब मैं फर्स्ट सत्संग मैंने शेयर किया था इनके पास तो मुझे ये बहुत अच्छी लगी आंटी जी। इनकी आवाज़ काफ़ी प्यारी है, बहुत प्यारी। ऐसा लगता है जैसे हमारे परमपिता परमेश्वर गुरु जी ने इनको बहुत ही प्यारा आशीर्वाद दे रखा है। इनके सर पे उनका हाथ है। और मेरे गुरु जी भी इतने प्यारे हैं कि बहुत प्यारे हैं, बहुत बहुत बहुत। आंटी जी की आवाज़ में साक्षात सरस्वती जी विराजमान रहती हैं। इतनी अच्छी हैं आंटी जी, बहुत अच्छा। तो जय गुरु जी आंटी जी और जय गुरु जी सभी संगत जी। और अब मैं गुरु जी के सामने बैठकर अपने सत्संग शुरू करती हूँ गुरु मंत्र जी के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं वैसे तो गुरु जी के बारे में कहूँगी कि जब गुरु जी को गुरु जी मुझे मैसेज भेजते हैं गुरु जी, तो वाकई में वो बहुत ही सही भी होते हैं। मुझे लगता नहीं था पहले कि गुरु जी जो मैसेज भेजते हैं क्या पता सही होते हैं या नहीं होते, क्योंकि मैं नई नई जुड़ी थी तो मुझे इतना पता नहीं रहता था। लेकिन गुरुजी ने मुझे एक बार मैसेज दिया, बार बार वो मैसेज दिए जा रहे थे कि बेटी तेरी रसोई में, तेरी किचन में तू थोड़ा संभल के काम किया कर। क्योंकि संगत जी वो क्या है कि सिलेंडर के अंदर जो स्मेल होती है, सिलेंडर का पाइप होता है उसके अंदर मतलब वो इतनी स्मेल आती है उसकी गैस की, मतलब थोड़ी उस दिन बहुत ज़्यादा आ रही थी। अब गुरुजी लगातार मुझे मैसेज दिए जा रहे थे, बेटी सही से काम कर, सही से काम कर। तो एक दिन कुछ ज़्यादा ही मैं शाम को थोड़ा ना खाना वाना बना के रसोई में चली गई। दोबारा खाना वाना बना करके वापस रसोई में वापस आई। शाम के जो रात का खाना वगैरह सब समेटते हैं ना, तो मैं समेटने आई तो मेरा सर दर्द कर रहा था, तो मैं एक कप चाय बनाने लग गई। उसी वक्त है ना बहुत तेज़ आवाज़ आई उसके अंदर, सिलेंडर के अंदर बहुत तेज़। तो इसके पापा ने, हमने देखा तो थोड़ा वो सही नहीं हो पा रहा था, लेकिन उस सिलेंडर को हमने हटा दिया। फिर गुरुजी ने सुबह फिर मैसेज दिया, हमने सोचा फिर सुबह ठीक कर देंगे, इतना ध्यान भी नहीं दिया था। फिर सुबह फिर कुछ ज़्यादा ही आवाज़ आई। फिर गुरुजी का मैसेज आया कि बहुत दिनों से दे रहे थे तो हम इतना ध्यान नहीं दे पा रहे थे। तो गुरुजी ने सुबह मैसेज में मुझे मतलब सत्संग में सुनवाया कि जैसे कि एक आंटी जी बता रही थी कि उनका जो सिलेंडर है वो किसी मैकेनिक ने आके सही कर दिया था। उसके तुरंत 1 घंटे बाद मेरे हस्बैंड से गुरुजी ने हमारा सिलेंडर भी सही करवा दिया था। उसका पूरा सब कुछ ऊपर का जो रेगुलेटर होता है उसको चेंज करवा दिया था गुरुजी ने, नया रेगुलेटर लगवा दिया था। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे पति ने भी कहा कि इसको चेंज करने दे वरना कोई बड़ा हादसा हो सकता है, गुरुजी कह रहे हैं। मेरे पति भी के मुंह से मैं यह सुनकर मेरी आंखों से आंसू आ गए कि वास्तव में गुरुजी ने इनको भी अपनी तरफ जोड़ लिया है। मुझे बहुत खुशी हुई। अब जब मैंने फर्स्ट सत्संग शेयर किया था तो उसके बाद जब मेरा फर्स्ट सत्संग शेयर हो गया था, आंटी जी ने मेरा सत्संग शेयर कर दिया था और आंटी जी ने ये भी कहा था कि इसका लिंक मैं आपके पास भेज दूंगी। तो मुझे बहुत खुशी हुई जब मेरा फर्स्ट सत्संग का लिंक मेरे को शेयर हुआ। आंटी जी बहुत 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 शुक्राना आपका, अनंतम शुक्राना आंटी जी। खैर गुरु जी का तो है ही अनंतम शुक्राना। तो मैं जब बैठी थी तो वो सत्संग सुन रही थी। उसके बाद जब वो सत्संग में सुन रही थी
तो क्या नाम है, मेरी बेटी अचानक गुलाब की पंखुड़ियाँ ला करके मेरे पास, इतनी सारी गुलाब की पंखुड़ियाँ ला करके मेरे पास रख दी। ऐसा लगा कि मेरे गुरुजी ने मुझे फर्स्ट सत्संग शेयर करते हुए बहुत आशीर्वाद दिया है। मुझे बहुत खुशी हुई, इतनी गुलाबों की संगत जी, इतनी खुशबू आ रही थी, बहुत बहुत खुशबू आ रही थी। अब मैं फिर दूसरा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरी जो कपड़े धोने की साबुन आती है ना संगत जी, तो पहले है ना, मतलब उसमें बिल्कुल भी खुशबू नहीं आती थी। मतलब कपड़े धोने की साबुन जो हमारे आती थी तो उसमें तो बिल्कुल भी नामात्र की खुशबू बिल्कुल भी नहीं आती थी। लेकिन जब से मैं गुरुजी से जुड़ने लगी हूँ, उसके बाद में यकीन नहीं होगा संगत जी, हमारी जो कपड़े धोने की साबुन है उसमें पता नहीं इतनी शानदार खुशबू आती है, बहुत शानदार, वो भी गुलाबों वाली। मैं खुद चौंक गई। फिर मैंने इसके पापा से पूछा कि ये हमें ही आती है, सबको आती है? तो इसके पापा ने बोला कि शायद ये बनी ही ऐसे हैं। तो गुरुजी ने मुझे यहाँ पर भी अपनी प्रेजेंस फील करवाई संगत जी। बहुत प्यारे हैं मेरे गुरुजी, मैं बार बार कहूँगी, हर बार कहूँगी, गुरुजी की जय। और बहुत प्यारे हैं गुरुजी। उसके बाद संगत जी, जब मैं शुरुआत में गुरुजी से जुड़ी तो मैं सो रही थी रात के अंदर। मैं जानती भी नहीं थी गुरुजी के बारे में इतना। हाँ, मैसेज आते थे, सुनती थी, बट इतना ध्यान नहीं रखती थी। तो मैं सो रही थी रात के अंदर, तो अचानक से संगत जी मुझे यकीन नहीं हुआ कि मेरी जो मतलब पैर होता है, उसकी सबसे छोटी उंगली होती है, उसके मतलब उसके अंदर चोट आ गई अचानक। अब ऐसे तो मैं कोई टक्कर भी नहीं लगी, कोई चोट भी नहीं लगी कहीं पर, मतलब ऐसे, और उसमें से हल्का सा खून निकल रहा था संगत जी। तो मैं सुबह देखी मेरे पैर में अचानक हल्का सा दर्द हुआ। मैं कि ये क्या हो गया मेरे, कहीं चोट भी नहीं आई, कहीं टक्कर नहीं लगी, पता नहीं क्या, और एकदम से ये खून कैसे निकल रहा है। फिर मेरे को थोड़ी देर बाद गुरुजी का मैसेज आया कि बेटी मैंने तेरा कष्ट काट दिया है। तो जय गुरुजी, गुरुजी ने मेरा कष्ट ऐसे काटा, मुझे यकीन नहीं हुआ संगत जी, बिल्कुल भी बिलीव नहीं हुआ। मेरे हस्बैंड को भी बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ कि ऐसा हो सकता है क्या रियल में गुरुजी ने मेरे साथ ऐसा किया। और मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ मेरे प्यारे गुरुजी का कि हमारे जो कष्ट है हमारे गुरुजी हर लेते हैं। हमारी एक बोल है, एक पुकार पे गुरुजी सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। बदले में गुरुजी ने मुझसे कहा, बेटा मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर। मैं शुक्राना सत्संग शेयर करना जानती नहीं थी संगत जी, मुझे पता नहीं था शुक्राना सत्संग क्या होता है। बस मन ही मन में गुरुजी को शुक्राना बोल देती थी कि शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, बस इतना बोलती थी। गुरुजी मुझे बार बार कहते थे, फिर मुझे सुनवाते भी थे, बेटा इसको शुक्राना नहीं कहते हैं, हमारे साथ जो चमत्कार होते हैं गुरुजी के, वही हम संगत पुरानी अपनी सारी संगत में शेयर करते हैं, उसे ही शुक्राना सत्संग कहते हैं। तब मुझे समझ में आया, मेरे प्यारे गुरुजी ने मुझे इतना सुनाया। उसके बाद संगत जी मैं क्या कहूँ कि मेरा ये भी सत्संग है चौथा जो भी है संगत जी, मैं गिनती तो नहीं हूँ, पर गुरुजी के सत्संगों को मैं क्या गिनूँ। मुझे ये सत्संग शेयर करने में पहले बहुत डर लगता था, लेकिन अब मुझे इतनी खुशी होती है, मैं जल्दी से जल्दी सोचती हूँ कि कब सत्संग शेयर करूँ। तो ये मेरी बहन के लिए भी एक सत्संग आया है। मतलब गुरुजी ने यही मुझे बताया है, आज मैंने सुना है गुरुजी किसी संगत से कि अब मैं कि मेरी बहन को संगत जी एक प्रॉब्लम हो रही थी, पीरियड्स, मतलब वो बहुत कमज़ोर थी और उसको पीरियड्स बहुत ही कम आते थे, बहुत नामात्र, कभी 2 दिन 3 दिन, कभी 4 दिन बस, और बहुत कम आते थे। तो वो बीमार बहुत ज़्यादा रहती थी, बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी। तो संगत जी थोड़े दिन पहले क्या हुआ कि वो उसको पीरियड्स अचानक बहुत तेज़ रफ्तार से आने लग गए। अब उसको क्या है कि ना 10 दिन 15 दिन रहने लग गए, और 10 दिन का गैप, फिर उसको पीरियड आ जाए, फिर 7-8 दिन गैप हो जाता, फिर पीरियड आ जाए। तो वो बहुत परेशान होकर डॉक्टर को दिखाने लग गई। तो डॉक्टर को दिखाने गई तो डॉक्टर ने कहा कि जाँचें वाँचें लिखी, तो जाँच वाँच सब, फिर मैंने गुरुजी से भी अरदास लगाई, गुरुजी उसको ठीक कीजिए, उसके क्या प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए गुरुजी। तो रिपोर्टें तो सारी नॉर्मल आई थी संगत जी, गुरुजी की मेहर से। बस यह था कि डॉक्टर ने कहा कि इसके जो गंदा ब्लड जमा हुआ है वो निकल रहा है संगत जी, तो ये हरी सब्जियां वगैरह खाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। तो आज जब मैं शाम को खाना बनाते बनाते एक सत्संग सुन रही थी, उसमें एक आंटी जी बता रही थी कि उनके पीरियड से प्रॉब्लम हो गई थी।
तो क्या नाम है कि उनको भी पीरियड नहीं आते थे, अब एकदम से उसको बहुत ज़्यादा पीरियड आने लग गए, बहुत ज़्यादा पीरियड आने लग गए। तो गुरुजी ने कहा कि बेटा ये तेरी सारी गंदगी मैं साफ़ कर रहा हूँ। वो कि वही बात जो डॉक्टर ने कही, मेरे गुरुजी पहले ही ये चमत्कार कर देते हैं और मुझे बाद में पता चलता है। संगत जी, मैं बहुत मूर्ख हूँ, मैं बहुत मतलब मुझे समझ नहीं आता कि मैं गुरुजी का शुक्र कैसे अदा करूँ। मैं मेरे शुक्राने ही कम पड़ जाएंगे मेरे गुरुजी का शुक्राना करते करते। इतने प्यारे गुरुजी मिले हैं। मैं कभी कभी ये सोचती हूँ संगत जी कि मेरी जैसी मतलब बेवकूफ़ लड़की को कैसे इतने प्यारे गुरुजी मिले। बस संगत जी, यही मेरे शुक्राने सत्संग थे। मुझे थोड़ा बहुत और याद आया कि कल परसों से 2-4 दिन से एक छोटी सी बटरफ्लाई मेरे कमरे के अंदर 4-5 दिनों से रह रही है संगत जी। वो बटरफ्लाई रह रही है और वो दिखती है तो मुझे बहुत खुशी होती है संगत जी। वो मेरे गुरुजी ही हैं संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपने शुक्राने सत्संग को यही विराम देती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। एक शुक्राना सत्संग संगत जी एक और याद आया है कि जब मैं गुरु जी से जुड़ी थी तो 2 बटरफ्लाइज मेरे कमरे में आई, बहुत छोटी छोटी। संगत जी मुझे बड़ी बटरफ्लाई के दर्शन तो मुझे पहले मैंने पिछले सत्संग में शेयर कर दिए थे कि इस तरीके से हुए थे, लेकिन मैंने जो शुरुआत में जब मैं जुड़ी थी गुरुजी से तो बिल्कुल छोटी छोटी 2 बटरफ्लाई मेरे रूम के अंदर आई और पता नहीं मुझे टच करके कहाँ चली गई। संगत जी बहुत बहुत ही चमत्कारी है मेरे गुरुजी। अब बस मैं अपने सत्संगों को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो संगत जी, आपने सुना सत्संग को, बहुत ही डिवाइन सत्संग है, बहुत ही ब्लेसिंग भरी सत्संग है। तो आप ज़रूर सत्संग को सुनिए और शेयर कीजिए। जितनी आप शेयर करते हैं उतनी ब्लेसिंग आपको मिलती है। तो ज़रूर गुरु जी का शुक्राना सत्संग करना चाहिए हमें। और सारी संगत को मैं कहती हूँ कि सब लोग गुरु जी की ज़रूर शुक्राना कीजिए, सत्संग करिए और शुक्राना ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि शुक्राना करने से गुरु जी बहुत ही खुश होते हैं। तो संगत जी, अभी तक आपने इस गुरुजी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में जय गुरुजी लिखना मत भूलिए। जय गुरुजी। अपने वाणी को मैं यहीं पर विराम देती हूँ, फिर आऊँगी दूसरे सत्संग के साथ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।